गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ iOS 14 के बढ़िया छिपे हुए फीचर्स के बारे में। अभी काफ़ी महीनों से मैं iOS 14 यूज़ कर रहा हूँ और इतने समय में मुझे बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल गए। ऐसा नहीं कि बस कोई कोने में छुपी हुई सेटिंग वगैरह दिखा रहा हूँ आपको। लाभदायक बढ़िया फीचर्स हैं ये सारे के सारे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे ये। अगर आप iOS 14 का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो इसीलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए सारे अच्छे फीचर्स के बारे में जानने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और साथ में मेरी एक विनती है, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर देना, उससे काफी प्रोत्साहन मिलता है मुझे। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस पर ध्यान देके कर रहे हैं लाइक, ये मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज करते रहिए, हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो आपका थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा हो जाता है उसके साथ में। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी आकर यहाँ पर देख सकें कि iOS 14 में कौन से अच्छे फीचर्स है जो उनको इस्तेमाल करने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला हिडन फीचर जो कहते हैं वो ये है कि फेस टाइम में आई कांटेक्ट नाम का नया फीचर आ चुका है। अब फेस टाइम वीडियो कॉलिंग के बारे में आप तो जानते ही हैं, एप्पल टू एप्पल डिवाइसेस के बीच में वीडियो कॉल्स होती है इसमें। अभी मैकबुक हो, आईपैड हो, आईफोन हो, इन तीनों डिवाइसेस के बीच में वीडियो कॉल्स होते हैं और ग्रुप वीडियो कॉल्स भी होते हैं इसमें। अब वीडियो कॉलिंग में नंबर 1 प्रॉब्लम क्या होती है, आप हमेशा देख लेंगे कि ज्यादातर लोग जो है कैमरा की तरफ नहीं देखते हैं, डिस्प्ले की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो डिस्प्ले में दिखता है। तो हमेशा ऐसे बात करते हैं ना फेस टाइम वीडियो कॉलिंग में या किसी भी और वीडियो कॉलिंग ऐप में, ऐसा लगता है कि आप कहीं नीचे देख रहे हैं, आप सीधा आंखों में नहीं देख पाते हैं, ऐसा लगता है। अब फेस टाइम आई कांटेक्ट इस चीज को फिक्स कर देता है। अब ये कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, फुल जादू की तरह लगता है डेफिनेटली, बट आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे फोन के, तभी भी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति सेल्फी कैमरा में डायरेक्ट देख रहा है और सीधा एकदम अच्छा आई कांटेक्ट बन जाता है उसमें। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। वीडियो कॉलिंग में एक जो पर्सनल टच होता है ना, वो आ जाता है इसके कारण, और मुझे लगता है कि ज्यादातर वीडियो कॉलिंग ऐप्स में ये आ जाना चाहिए। बाकी जितने भी हैं अच्छे वाले, सब में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मेरे लिए गेम चेंजिंग फीचर है। अब इस फीचर को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? सेटिंग्स में जाएंगे, आईफोन पर iOS 14 होना चाहिए ऑब्वियसली, और उसमें फेस टाइम में जाइए और वहां पर फेस टाइम आई कांटेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, उसे एनेबल कीजिए। ध्यान रखिए कि फेस टाइम आई कांटेक्ट का ये फीचर जो है आईफोन 10 सीरीज में तो चलता है, लेकिन आईफोन 7 पर ये नहीं चल रहा है। मैंने उसमें भी चेक किया था। तो दुख की बात है कि अगर बस थोड़ा पुराना आईफोन होगा तो उस पर शायद नहीं चलेगा, लेकिन अगर नया आईफोन है आपके पास में तो डेफिनेटली वो अच्छा फीचर है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। iOS 14 का सबसे बढ़िया फीचर है बैक टैप। अभी अगर आपके इसमें आईफोन है तो उसके पिछले हिस्से में आप इस तरह से टैप करके कुछ एक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन दिए हैं एप्पल ने, या तो आप डबल टैप कीजिए, नहीं तो आप ट्रिपल टैप कीजिए, यानी कि 3 बार टैप कीजिए तो आपको कुछ अलग अलग सेटिंग कस्टमाइज करने का चॉइस दिया गया है। अब मैंने क्या कर रखा है, डबल टैप करने से स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, और ट्रिपल टैप करने से कंट्रोल सेंटर खुल जाता है जहां पर वाईफाई, ब्लूटूथ ये सारे ऑप्शंस हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बताइए आपने डबल और ट्रिपल टैप में क्या सेटिंग रखी है, कमेंट करके बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता तो हूँ जरूर, तो डेफिनेटली देखकर अच्छा लगेगा कि आपको इस वीडियो से किस तरह से फायदा हुआ है। तो इस सेटिंग को एक्सेस करने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाइए, फिर टच पे टैप कीजिए और वहां पर बैक टैप का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। iOS 14 में प्राइवेसी के लिए एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है जिसका नाम है प्राइवेट एड्रेस। तो आप सेटिंग्स में जाइए, अपने वाईफाई सेटिंग्स में जाइए, वहां पर वाईफाई के नाम के बगल में एक आई बटन आता है, उस पर टैप कीजिए, वहां आपको प्राइवेट एड्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस फीचर को एनेबल करने से फायदा क्या होता है? अब इससे ये होता है कि अलग अलग वाईफाई नेटवर्क पर जब आप कनेक्ट करते हैं, कहीं कॉफी शॉप में हो गया, कहीं रेलवे स्टेशन पर हो गया, कहीं घर पे हो गया, तो इंटरनेट कंपनीज जो है उनको पता नहीं चलता है कि आपने ही तीनों जगह पे लॉगिन किया है। प्राइवेट एड्रेस करने से आपकी प्राइवेसी बनी रहती है और अक्रॉस वाईफाई नेटवर्क जो ट्रैकिंग होती है वो कम हो जाती है। चौथा हिडन फीचर जो है वो डेट एंड टाइम एडजस्ट करने का है। अभी ऐसा नहीं कि डेट टाइम में कुछ चेंजेस हुए हैं ज्यादा, बस ये चीज बदल गई है कि जिस तरह से आप डेट टाइम एंट्री करते हैं इसमें, वो काफी आसान हो चुका है। अब iOS 13 तक आपको ऐसे स्क्रॉल व्हील टाइप का ऑप्शन मिलता था, तो कोई भी साल चुनना है आपको तो स्क्रॉल करते रहिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तब आपको साल ढूंढना पड़ेगा। उसी तरह से समय के लिए आप 0 से 12 तक स्क्रॉल कीजिए, आर के लिए, और मिनट्स के लिए 0 से 60 तक स्क्रॉल कीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर आपको 59 मिनट ढूंढना है तो ऊपर से नीचे तक फिर से जाओ और फिर ढूंढो उसे।
तो ये बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी सरल हो चुका है। तो अगर आपको डेट चुननी है तो कैलेंडर व्यू टाइप आ जाता है, बस डेट सिलेक्ट कीजिए, हो गया काम आपका। अगर टाइम चुनना है तो नंबर पैड आ जाता है सामने, उसमें सीधा टाइम एंटर कर दीजिए और काम खत्म। इतना आसान चीज़ है, इतना छोटा फीचर है, लेकिन कितना अच्छा है, आप देख लीजिए। पांचवा फीचर ये है कि iOS 14 में एक स्लीप मोड और वाइंड डाउन का नया फीचर आया है। अब हिडन फीचर वो नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी जानकारी देता हूँ, फिर हिडन फीचर पर चलते हैं। तो स्लीप मोड में आप अपना बेड टाइम सेट कर सकते हैं, तो अपना आईफोन आपको याद दिला देगा कि आपके सोने का समय हो गया है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात में देरी से सोते हैं, मतलब 1, 2, 3 बज जाते हैं कभी कभी। तो अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करें तो ऐसा हो सकता है कि आप 12 या 10 बजे तक सोने की कोशिश कर सकते हैं। आईफोन आपको याद दिला देगा और एक मिनिमम स्लीप टारगेट भी दे देता है। तो अगर आप 8 घंटे सो गए, उसके बाद में सुबह अलार्म बजा के आपको जगा भी देगा। तो ये काफी नॉर्मल फीचर, ऐसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन अच्छा है एक होना आईफोन में भी। और इसके अलावा इसमें जो हिडन फीचर ये है कि कंट्रोल सेंटर में आप स्लीप मोड को ऐड कर सकते हैं, ताकि जल्दी से उसे एक्सेस करके देख सकें कि आपको क्या क्या सेटिंग्स यहाँ पे एडजस्ट करनी है। आप सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पे कंट्रोल सेंटर का आपको मिल जाएगा ऑप्शन, वहाँ पे कस्टमाइज कंट्रोल्स वाली जो स्क्रीन होती है नीचे, उसमें आपको मिल जाएगा स्लीप मोड वाला, उसे ऐड कर दीजिए। सेल्फी लेते समय एक दिक्कत तो आती है, स्क्रीन पे जो दिखता है वो एक्चुअल में आता नहीं है, और जो एक्चुअल में फोटो आता है वो स्क्रीन पर नहीं दिखता है, क्योंकि मिररिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप सेल्फी कैमरा में से ले लेंगे एक सेल्फी, तो आपको दिखेगा कि शर्ट का टेक्स्ट उल्टा है। तो व्यू फाइंडर में अगर आपको वो फिक्स करना है iOS 14 में, तो एक ऑप्शन दिया गया है। आप सेटिंग्स में जाके कैमरा सेटिंग्स में जाइए, वहां पर मिरर फ्रंट कैमरा का ऑप्शन होगा, उसे एनेबल कर दीजिए। फिर आप देख लेंगे कि जो व्यू फाइंडर में दिखता है फोटो एग्जैक्टली वैसे ही आता है। छोटी चीज है बट बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे ये भी। अगला हिडन फीचर है कैमरा के आसपास। अब इस फीचर में क्या होता है कि अगर आप आईफोन के कैमरा को ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखिए, एक क्विक टेक वीडियो शुरू हो जाता है। जैसे ही उस बटन को आप छोड़ देते हैं, वो वीडियो लेना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप इसमें से एक बटन चेंज करना चाहते हैं, यानी कि वॉल्यूम अप बटन में आप कुछ और कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन दिया है एप्पल ने, वो है बर्स्ट मोड फोटोज का। अब बर्स्ट मोड क्या होता है, अगर आप एक बार वो बटन दबाए रखेंगे, नॉन स्टॉप फोटोज लेते रहेगा, ऐसे टट 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 करके बहुत सारे फोटोज लेता है, और उससे आपको कुछ कुछ इवेंट्स कवर करने में फायदा होता है। जैसे कि अगर आप फुटबॉल मैच देखने गए हैं, किसी ने जोर से फुटबॉल को मार दिया, आपको पता नहीं कि किस क्षण अच्छा फोटो मिलेगा, तो आप बर्स्ट मोड में फोटोज ले सकते हैं। एक बार ऐसे प्लेयर भागते हुए आएगा बॉल की तरफ, ऐसे 5, 6, 10 फोटोज आप ले लेंगे। फिर आप देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने 10 फोटोज लिए थे बर्स्ट मोड में, इसमें चौथे वाले में बढ़िया एकदम ऐसे एक्शन दे रहा है उसका, और बॉल को जस्ट उसने किक किया और अभी उड़ने लगा है बॉल। तो ऐसे अच्छा फोटो आपको मिल सकता है यहाँ पर। इसे एनेबल करने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए, कैमरा सेटिंग्स में जाइए, वहां पर आप बर्स्ट मोड एनेबल कर सकते हैं वॉल्यूम अप बटन के लिए। अगला फीचर काफी छोटा है लेकिन काफी यूजफुल है। iOS में फाइनली आप डिफॉल्ट ब्राउजर और ईमेल ऐप सेट कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप शायद हंस रहे होंगे सोच के कि iOS में अभी तक ये पॉसिबल नहीं था। दुख की बात है, लेकिन सच बात है कि अभी पहली बार आया है ये फीचर। तो इसे चेंज करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सेटिंग्स में जाइए, बस अपने पसंदीदा ब्राउजर को ढूंढिए, वहां पर उसमें डिफॉल्ट ब्राउजर की ऑप्शन आ जाती है, तो उसे सेट कर सकते हैं आप। अब मुझे तो सफारी ब्राउजर ही पसंद है एप्पल का, जो बाय डिफॉल्ट आता है, तो मैं तो चेंज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई और ब्राउजर पसंद है तो आप उसे डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। और ईमेल की भी यही कहानी है। अगर आपको एप्पल का मेल ऐप पसंद नहीं है, दूसरा कोई ऐप चाहिए, तो जैसे कि आउटलुक हुआ या कोई और ईमेल ऐप आपको ज़्यादा पसंद है, तो उसे भी आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। अब अगला अच्छा फीचर है जो आईफोन पर अभी पहली बार आया है iOS 14 में, उसका नाम है पिक्चर इन पिक्चर। अब ये काफ़ी मतलब आप तो जानते ही होंगे पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है। जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपने होम बटन दबा दिया तो वीडियो छोटे एक बॉक्स में कंटिन्यू हो जाता है, उसे कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर। अभी इसमें एक अच्छा फीचर ये लगा मुझे कि आप फेस टाइम वीडियो कॉल्स के लिए भी ये रख सकते हैं। तो अगर आप होम बटन वगैरह दबा देते हैं, फेस टाइम वीडियो कॉल पिक्चर इन पिक्चर में कंटिन्यू होगा, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। पहले क्या होता था कि वो फेस टाइम के कॉल अगर आप होम बटन दबा के चेंज कर लिए ना, तो वो स्क्रीन से हट जाता था और आपको स्क्रीन पर आइकॉन्स वगैरह दिखते थे और आपका जो वीडियो है वो चला जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है और ये भी अच्छा फीचर है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। अगले दो हिडन फीचर्स हैं वो वॉइस मेमोज के बारे में। तो ये दो फीचर मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, तो हम इंटरव्यू वगैरह करते हैं
और इंटरव्यू करने के लिए वॉइस मेमोज ऐप का बहुत इस्तेमाल होता है हमारे से। तो वॉइस मेमोज में सबसे पहला फीचर ये है कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, आप फोल्डर बना सकते हैं। तो वॉइस मेमोज ऐप के होम स्क्रीन पे आपको बॉटम राइट पे एक फोल्डर का आइकन दिख जाएगा, उससे नया फोल्डर बना दीजिए और सारे वॉइस रिकॉर्डिंग उसमें डाल दीजिए। ऐसे 3-4 फोल्डर बना के आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली इस वीडियो के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि 4-5 मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है इसके लिए, उसको मैंने एक फोल्डर में डाल दिया। अगला जो वीडियो बन रहा है उसके लिए जो रिकॉर्डिंग रखी है हमने वो अलग फोल्डर में चला गया, तो ढूंढना काफी आसान हो जाता है उसे। तो वॉइस मेमोज का दूसरा छिपा हुआ फीचर ये है कि इस बार एप्पल ने एक फीचर दिया है जिसमें बैकग्राउंड नॉइस कम हो जाता है। तो अगर आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वॉइस मेमोज में, उसके बाद में आप उसे प्लेबैक कीजिए और ऊपर टॉप लेफ्ट में एक जादू की छड़ी टाइप का आइकन आता है, उसे दबा दीजिए। फिर आप देख लेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज अपने आप कम हो चुका है, फैन वैन की जो आवाज होती है वो कम होता है और जो भी डायलॉग होता है या फिर किसकी भी ऑडियो होती है उस पर ज्यादा फोकस होता है। iOS 14 में एक और अच्छा फीचर ये है कि आप फोटो में कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी फोटो ले लीजिए, फोटोज ऐप में जाइए, उसको बड़ा कर लीजिए, उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि कैप्शन का एक फील्ड आता है। अब iOS का जो फोटोज ऐप है उसमें सर्च का फीचर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना गूगल फोटोज में मैंने देखा है। तो इसको अगर आपको एनहांस करना है तो आप कैप्शन में कुछ कुछ कीवर्ड्स डाल दीजिए। जैसे कि अगर आप गए कहीं पे पहाड़ टाइप के एरिया में, वहां पर लिख दीजिए माउंटेन, रेन, स्नो, कुछ भी ऐसे 3-4 वर्ड्स लिख दीजिए। अगली बार जब आप फोटोज ऐप में वही वर्ड सर्च करेंगे तो ये सारे फोटोज भी आ जाएंगे वहां पर। तो इसीलिए मुझे ये फीचर काफी पसंद है। तो अगला छुपा हुआ फीचर है, इसमें काफी सारे प्राइवेसी के नए फीचर्स आ चुके हैं वो। तो आप सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी में जाइए, वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें नया वाला है एक लोकल नेटवर्क करके आया है, तो उसमें आप देख लीजिए किस किस ऐप ने आपके लोकल नेटवर्क को एक्सेस किया है। बेसिकली आपके लोकल नेटवर्क पे कौन से और डिवाइसेस हैं, ये सारी चीजें शायद उनको दिख सकती है। ये अगर आप ऑप्शन बंद कर देंगे तो उन्हें आपको वो चीज नहीं दिखेगी। अब जब यहाँ स्क्रीन पर आप पहुंच ही गए हैं तो सेटिंग्स प्राइवेसी में जाके आप 2-3 चीजें रिव्यू भी कर लीजिए, वो काफी अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई ऐप iOS में आपको परमिशन मांगता है, कॉन्टैक्ट्स का, रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, ये जो भी चीजें हैं, बाय डिफॉल्ट हम सबकी तो आदत होती है कि हाँ भाई दे दो, चलो इसके कोई काम का होगा तो परमिशन दे ही देते हैं। तो रिव्यू कर लीजिए कि उस ऐप को उसकी जरूरत है कि नहीं। ज्यादातर ऐप्स में मैं बोल रहा हूँ आपको कॉन्टैक्ट एक्सेस मैंने बंद करके रखा है। व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, उसके बिना वो ऐप अच्छे से चल जाता है। बस आपको मैनुअली शायद नंबर एंटर करना पड़े, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों किसी कंपनी को सारे अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल देनी है हमको। उसी तरह से जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, क्या आपको लगता है कि पूरे समय उनको फोटो लाइब्रेरी के एक्सेस की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। आप उनको फोटो लाइब्रेरी के एक्सेस मत दीजिए। इंडिविजुअली जब फोटोज अपलोड करने हैं, फोटोज ऐप में जाके शेयर बटन दबा दीजिए, वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपके फोन पे कितना सेंसिटिव डेटा होता है, आपका फोन आपके साथ में पूरा दिन रहता है, तो क्या आपको ये सारी परमिशन देनी चाहिए? कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीजों की आप अगर बैकग्राउंड में इसे एक्सेस करते हैं तो क्या आपको सही लगेगा? वो ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सोचिए। और सेटिंग्स प्राइवेसी में जाके आप मेरे हिसाब से तो जितना डिसेबल कर सकते हैं परमिशन डिसेबल कर दीजिए। कुछ चीजों में आपको लगेगा कि हाँ नहीं ऐप में ठीक से नहीं चल रहा है, ये अभी डिसेबल करने के बाद में फिर से एनेबल कर देना वो परमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी यही एडवाइस है सबके लिए कि अपने प्राइवेसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। iOS में इतने अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों ना करें हम। तो आखिरी हिडन फीचर जो है ये मेरा फेवरेट वाला फीचर है। मुझे पता है मैंने पहले भी कहा था फेस टाइम के बारे में, वो फीचर भी मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन ये वाला जो है ना ये यूजेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है, इसीलिए मुझे काफी पसंद है। तो iOS में भी एक बैक बटन होता है। ये जब मैंने पहले सोचा उसके बारे में तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ सोच के कि जिस OS में बटन ही नहीं है उसमें बैक बटन कहाँ से आ गया। तो ये जो है फिजिकल बटन नहीं है, एक्चुअली ये ऑन स्क्रीन बटन होता है। तो किसी भी ऐप में आप चले जाइए, 2-3 सब मेनू खोल लेंगे तो टॉप लेफ्ट में यूजुअली एक बैक का एरो दिखता है ऐसे, और वही उसका सॉफ्टवेयर बैक बटन कहा जा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि सेटिंग्स में मैं 4-5 मेनू के अंदर चले जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ बाहर कैसे निकलूँ। एक ऑप्शन है उसमें नीचे से ऊपर स्लाइड कर दो या होम बटन दबा दो तो सीधा होम स्क्रीन पे पहुंच गए। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि ऊपर बैक दबाओ, 4-5-6 बार बैक दबाओ, तब जाके आप बाहर निकलोगे उससे। तो अभी उन्होंने एक नई चीज कर दी है, जो बैक बटन आता है उसे दबा कर रखिए, प्रेस एंड होल्ड, और उसके बाद में आपको 3-4 सब मेनू दिख जाएंगे। तो लेट्स से कि आप गए सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, जूम, टच और अंदर चले गए। उसी तरह से आप जब बैक बटन उधर होल्ड करके रखेंगे तो सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी पेज में जंप करने का या डायरेक्ट सेटिंग्स के मेन पेज पे जंप करने का। काफी अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत पसंद आया और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए और बताइए आपको कैसा लगा।
iOS 14 के आपको भी कोई छिपे हुए फीचर्स मिले होंगे, तो आपको कौन सा पसंद आया वो भी कमेंट करके बताइए मुझे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आता है, और कमेंट करके बताइए कि iOS 14 के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं।